हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रीज़निंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 10 क्वेश्चन हैं, जो आपके रीज़निंग के बहुत ही बेहतर क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से और देखते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन होने वाला है। नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे ये दे रखा है थर्मामीटर अनुपात ऊष्मा समानुपात बैरोमीटर, आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है दोस्तों, ये हमें पूछ रखा है। जैसे थर्मामीटर के द्वारा हम ऊष्मा का पता लगाते हैं दोस्तों, उसी प्रकार बैरोमीटर से हम क्या है दाब का पता लगा सकते हैं। किसका पता लगा सकते हैं? दाब का पता लगा सकते हैं, जो कि आपके ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ है। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। ये हमारा क्वेश्चन है इतना, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है दे रखा है, वो हमें पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या है वो आने वाली है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से। जैसे 8 5 से 27 हो गया, 9 3 से 216 हो गया, और 7 4 से क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, ये हमें पूछ रखा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 और 5 कितने होते हैं? 13 होते हैं। जैसे 8 प्लस 5 बराबर 13, 13 इंटू अगर हम 2 कर लें तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 26, 26 प्लस 1 करें तो हमारे पास आएगा 27। ठीक है दोस्तों, 27 आ गया। इसी तरीके से अगर हम दूसरा देखें तो 9 इंटू अगर हम 3 करें तो हमारे पास आएगा 9 तिया 27, प्लस इसमें 2 ऐड और कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? 29। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है दोस्तों। तो क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना दे रखा है? 8 और 5। 8 माइनस अगर हम 5 करें, 8 माइनस अगर हम 5 करें तो हमारे पास कितना आएगा? 3, और 3 का अगर हम क्यूब कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? 27। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरी संख्या क्या दे रखी है? 9 और 3 दे रखा है। 9 माइनस अगर हम 3 करें और हमारे पास आएगा 6, 6 का अगर हम यहाँ पे क्यूब कर दें, क्यूब करना है भाई ऊपर वाले में, सॉरी, क्यूब कर दें तो क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 216। इसी तरीके से आगे वाली जो संख्या है 7 माइनस अगर हम यहाँ पे 4 कर दें, माइनस है यहाँ पे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3, और 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 27, जो कि आपके ऑप्शन है डी के अंदर दे रखा है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और एक मैं आपसे निवेदन करता हूँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो, और कमेंट के अंदर जय हिंद जरूर लिखा करो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या है वो ज्ञात कीजिए। जैसे ये सर्कल दे रखा है 7 6 3 और 6, तो इससे 21 जो 121 है वो किस तरीके से है? यहाँ पे 4 दे रखा है, 4 दे रखा है, 9 दे रखा है और 5 दे रखा है। इससे 121 कैसे बना है? 9 2 3 6, इसके द्वारा हम क्या है क्वेश्चन मार्क की स्थान पर क्या लिखने वाले हैं, ये हमें पूछ रखा है दोस्तों। तो मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको ऑप्शन भी साथ में दिखाई दे जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे ये 7 6 और 3 6 से किस तरीके से ये 121 है वो आया दोस्तों, तो वो देखते हैं किस तरीके से आने वाला है। ये देखिए 7 और 6 कितने हो गए दोस्तों? 13, 13 और 6 कितने हो गए? 19, 19 और 3 कितने हो गए दोस्तों? 22। अगर 22 को हम क्या करें 2 से भाग कर दें तो कितना आएगा हमारे पास? 11, और 11 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना आता है? 121 आता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बीच वाली जो संख्या 121 है वो आ गई। आगे वाली हम संख्या करके देखते हैं भी इस तरीके से आता या नहीं आता। 4 और 4 कितने हो गए? 8, 8 और 9 कितने हो गए? 17, 17 और 5 कितने हो गए? 22, 22 हो गए। फिर भाग हम 2 से करेंगे और क्या है 11 आएगा, 11 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 121 आने वाला है, जो कि अपना राइट आंसर अभी तक तो हो रहा है दोस्तों। आगे हम देखते हैं 9 और 2 कितने हो गए? 11, 11 और 9 कितने हो गए दोस्तों? 20, 11 और 9 अगर हम करें तो कितने हो गए? 20, और 20 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 10, 10 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमारे पास आंसर आएगा 100, जो कि अपने ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है दोस्तों। तो 100 इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा।
आगे हम 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये हमारी कोई श्रृंखला है, इसको हम क्या है पूरा करना है, क्या ऑप्शन में अपने आने वाला है। जैसे ये यहाँ पे देखें तो 5 और 10 प्लस 5 कर रखा है, ठीक है दोस्तों। फिर 10 और 15 प्लस यहाँ पे क्या है 5 कर रखा है। फिर 15 और 25 यहाँ पे कितने प्लस कर रहा है, ये 10 प्लस कर रहा है। और 25 और 40 तो यहाँ पे प्लस 15 कर रहा है। तो ये कोई एक लॉजिक नहीं हुआ, पहले 5 प्लस कर रहा है, फिर 5 प्लस कर रहा है, फिर 10 प्लस कर रहा है, फिर 15 प्लस कर रहा है। अब आगे हम ऐसा क्या प्लस करें तो हमारा आंसर है आ जाए। तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं कि किस तरीके से ये होने वाला है दोस्तों। तो आप ये देखिए कि जो ये संख्या है 5 और 10 है, इनको दोनों को क्या है हम प्लस करते हैं तो ये आगे वाली जो संख्या है ये हमारे पास 15 आ जाएगी। अब इस 10 और प्लस 15 को करते हैं तो हमारी ये आगे वाली 25 जो संख्या है वो आ जाएगी। 15 प्लस 25 करते हैं तो हमारी ये आगे वाली संख्या 40 आ जाएगी। अब 25 प्लस अगर हम 40 करें तो हमारे पास 65 आ जाएगा। हमारे पास क्या है 65 आ जाएगा, जो कि अपने ऑप्शन किस में है, सी ऑप्शन के अंदर दे रखा है, जो कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम आगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इनके डिजिट याद जरूर करना। जैसे वी का कितना होता है 22 होता है, एम का कितना होता है, एल का कितना होता है, एक्स के एन, इन सभी का क्या है आपको डिजिट याद करने पड़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले ये देखिए वी कितना 22 होता है और 22 से एक्स कितना होता है 24 होता है, तो प्लस 2 कर रखा है, प्लस 2 कर रखा है। एम कितना होता है 13 पे होता है, के कितना होता है ये 11 पे होता है, तो माइनस क्या है 2 कर रखा है। इसी प्रकार एल कितने 12 पे होता है, एन कितने पे होता है 14 पे होता है, तो प्लस यहाँ पे 2 कर रखा है। यानी एक बार प्लस 2 कर रहा है, एक बार माइनस 2 कर रहा है, एक बार प्लस 2 कर रहा है। यही रूल अपने आगे वाली संख्या में भी लगाते हैं। देखते हैं कि कौन सा अपने संख्या आती है। अगर यहाँ पे अपने प्लस 2 किया जाए, एच 8 पे होता है, 8 और 2 कितना होता है 10 होता है, 10 पे क्या आता है जे आता है दोस्तों, जे आता है, प्लस यहाँ पे मैंने 2 किया है, ठीक है। अभी बी 2 नंबर पे होता है, बी क्या है 2 होता है। बी अगर 2 होता है तो माइनस इसमें से 2 करना है। अगर माइनस 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, जैसे 0 पर जे आएगा, फिर जेड आएगा, तो जे और जेड ये आ गया। अब के कितने नंबर पे होता है 11 नंबर पे होता है। 11 नंबर पर अगर के आता है तो इसमें प्लस 2 और कर दो, तो एम आएगा आगे वाली संख्या 11 12 13, यानी प्लस 2 और किया तो 13 आ गया हमारे पास। तो जे जेड एम, जे जेड एम कौन से ऑप्शन के अंदर है, ए ऑप्शन के अंदर अपने है, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, जे जेड एम, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दे रखा है हमें, 6 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है दोस्तों, यदि 9 हेज 12 हेज 8 बराबर 100 तथा 15 हेज 5 हेज 15 बराबर 60 हो तो 10 हेज 8 हेज 7 बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह है क्या आने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें ये संख्या दे रखी है 9 12 और 8, इसका हम किस तरीके से करें कि हमें क्या है 100 प्राप्त हो जाए, क्या है 100 प्राप्त हो जाए। अगर हम 9 इंटू 12 करके देखें तो 12 में कितने होते हैं 108। अगर माइनस इसमें से कर दें 8 तो कितने आ गए 100। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों की क्या है गुणा करना है, 12 इंटू 9 की गुणा करना है, 12 इंटू 9 करना है, तो कितना हो जाएगा कि 108 होगा। फिर माइनस अगर इसमें से 8 कर दें तो हमारे पास संख्या क्या आने वाली है 100 आने वाली है दोस्तों। इसी तरीके से जो आगे वाली जो संख्या है उसको करके देखते हैं, 15 इंटू 5 माइनस 15, तो इन दोनों का अगर किया तो 15 पांजे कितने होते हैं 75 होते हैं, 15 पांजे कितने होते हैं 75 होते हैं, 15 पांजे 75 माइनस अगर 15 करेंगे तो हमारे पास 60 आने वाला है, जो कि क्वेश्चन मार्क में भी ऐसा ही दे रखा है दोस्तों। अब आगे वाली जो संख्या है उसको भी हम करके देख लेते हैं, 10 इंटू 8 माइनस क्या करेंगे 7 बराबर क्या आने वाला है, ठीक है, बराबर क्या आने वाला है 10 इंटू 8 करेंगे तो 80 आ गया। 80 में से माइनस अगर हम 7 करते हैं तो हमारे पास आएगा 73। 73 अपने ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है दोस्तों, एक ऑप्शन है हमारे पास सी, 73 हमें दे रखा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्या है समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। तो आगे वाली जो संख्या है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे ये दे रखा है
और आगे अनुपात 3 समानुपात 85 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अगर हमें 65 दे रखा है तो इसमें से अगर हम 62 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या है 3 आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। अब 85 में से हमें 62 ही माइनस करना है तो हमारे पास कितना आएगा 3 और 23, जो कि अपने ऑप्शन में नहीं दे रखा, जो कि अपने ऑप्शन में नहीं दे रखा है दोस्तों। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें करना कुछ नहीं है, हमें करना है जैसे ये दे रखा है 6 और 3, 6 और 3 को क्या करेंगे इंटू कर देंगे, 5, 6 और 5 दे रखा है, 6 5 कितने हो गए 30, 30 में अगर हम भाग करें 10 का, 30 में भाग करें हम 10 का तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 3, हमारे पास जो ये वैल्यू है वो आ गई। आगे हम बात करते हैं 8 और 5 की, तो 8 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 40, 40 में भाग करेंगे हम 10 का तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 4, हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 4, जो कि आपके ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक विशिष्ट कोड भाषा में बैट को 20 तथा ईयर को 21 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में हेन को क्या लिखा जाएगा। अपने प्रश्न सामने रखते हैं, कोई बात नहीं, ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहे तो ऑप्शन आप बाद में चेक कर सकते हैं। हम ऑप्शन के बिना देखे, बिना ऑप्शन देखे अपने को आंसर निकालना है तो किस तरीके से निकाला जा सकता है, ये भी आपकी प्रैक्टिस आपके साथ हो रही है। एक विशिष्ट भाषा में BAT को B कितने पे 2, 1 और ये 20, अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर कितना आता है 20 और 1 21 और 2 23 आता है। अब 23 में से अगर हम -3 कर लें, ये जो 3 है, ये 3 अक्षर, इनमें से 3 माइनस कर लें तो अपने पास 20 आ रहा है ना दोस्तों, 20 आ रहा है, जो कि अपने ऑप्शन में भी क्वेश्चन में भी दे रखा है। अब आप आगे बात करते हैं अपने इसके अंदर ईयर के अंदर, ईयर कितने पे होता है, ईयर EAR, ईयर कितने पे होता है दोस्तों, तो ई आता है 5 पे, ये आता है 1 पे और ये आता है 18 पे। ठीक है दोस्तों, अब इनको प्लस कर लीजिए, 18 और 1 19 और 5 कितने हो गए 23, 24 हो गए ना, 24, 18 और 1 19, 19 और 5 कितने हो गए 24। ठीक है, 20 और 5 25 हो जाते। 24 में से अगर हम -3 करेंगे, 24 में से -3 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 21, जो कि अपने क्वेश्चन मार्क में भी ये दे रखा है, क्वेश्चन में भी ये दे रखा है। आगे हम बात करें हेन, HEN, इस हेन को HEN इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। हेन H आता है 8 पे आता है दोस्तों, 5 पे और ये कितने पे आता है 14 पे। इन सभी को अगर हम प्लस करें कितना आएगा 14 और 5 कितने हो गए 19 और 8 कितने हो गए 27, 27 में से अगर हम 3 माइनस कर दें तो कितने आएगा आंसर 24, हमारा आंसर क्या आएगा 24, जो कि आपके ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूँ। तो हेन का आंसर क्या आएगा 24 आएगा दोस्तों, HEN, हेन मतलब 24 आंसर आएगा इसका, यहाँ पे हेन को 24 लिखा जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आगे हम बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की, तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है आकृतियों की गणना करनी है, त्रिभुजों की संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। किस तरीके से आने वाला है, अगर हमें इस तरीके से एक त्रिभुज बनाता हूँ और ये त्रिभुज है और इसके अंदर एक बीच में लाइन खींच देता हूँ, तो 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, ठीक है, और एक ये जो पूरा है ना, एक तो ये हो गया देखो, और एक ये वाला हो गया, 2 हो गए, और एक इस पूरे को देखिए 3 हो गई, तो हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी है 3 है। तो इसी प्रकार हम क्या करना है, सबसे पहले इसको देखिए आप, इस बड़े वाले को देखिए, एक ये पूरा 1 हो गया, एक ये है, एक ये है, ये बीच वाली जो संख्या है इसको देखिए, तो 2 और 1 ये बार वाला कितने हो गए 3 हो गए। फिर आप इसको देखिए, मैं एक बार रंग चेंज करके बताता हूँ आपको ताकि आपको समझ में भी आ जाए दोस्तों। अब इस ऊपर वाले को देखिए, एक ये हो गया, एक ये बीच में लाइन है, तो एक ये 2 और ये 3 यहाँ पे हो गए, 3 और 3 कितने हो गए 6, तो ये हो गए दोस्तों, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, तो कितने हो गए 2 ये हो गए, एक एक हैं ये दोनों, तो 2 ये हो गए, तो प्लस 2 और कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आने वाला है 8 आने वाला है। कितना आने वाला है 8 आने वाला है, जो कि अपने ऑप्शन किसके अंदर दे रखा है, ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ,
सबसे पहले ये त्रिभुज है अपने पास, ये एक त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। अब इस त्रिभुज को कितना मानोगे आप, एक मानोगे। अभी एक ये त्रिभुज के अंदर बीच में से ये लाइन निकाल दी गई तो कितने त्रिभुज हो गए, ये बीच में है भाई एक, और ये कितना हो गया, दो, ये कितने हो गए, दो हो गए, दो हो गए ना, एक दो, दो आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो त्रिभुज है, ये एक पूरा त्रिभुज है, इसको साथ में गिनोगे तो अपने पास कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तीन त्रिभुज हो जाएंगे ना, तीन त्रिभुज हो गए, ठीक है। अब बीच में एक लाइन मैंने यहाँ पे खींच दी, ये बीच में लाइन मैंने खींच दी, तो एक ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया। इसी तरीके से पहले नीचे वाले में त्रिभुज में किया था, उसी तरीके से ये भी कितने त्रिभुज हो गए, तीन त्रिभुज हो गए, प्लस इसमें तीन त्रिभुज कर लिए। अब एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, इसका क्या है, एक बार कट कर दो, एक ये है एक ये है, तो कितने त्रिभुज हो गए, प्लस ये दो और हो गए, तीन और तीन छः, छः और दो कितने हो गए, आठ हो गए। आशा करता हूँ अब तो आपको समझ में आया होगा। अगर नया समझ में आया ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि हमें समझ में नहीं आया। तो आगे हम बात करें ये वाला क्वेश्चन, नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों, इसके तो ऑप्शन नहीं देखो तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे ये देखिए 34 फिर 12 56 30 86 48 92, आगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है ये हमें पूछ रखा है। तो सबसे पहले ये देखिए, इस 34 को देखिए, इस 3 और 4 को देखिए, 34 है ये, तो 34 को किस तरीके से हम 12 को लेके आ सकते हैं, तो इंटू करेंगे तो ये 12 आ गया, फिर 5 इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा, 6 इंटू 8 करेंगे तो हमारे पास 48 आएगा, 9 इंटू अगर 2 करेंगे तो हमारे पास 18 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन सी में है। ठीक है दोस्तों, जो आपके ऑप्शन सी के अंदर है 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी, और अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको क्या है, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, जैसे बिहार पुलिस का हो या छत्तीसगढ़ पुलिस का हो, असम का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग और मैथ आती हो, तो क्या है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि आपको क्या है क्लास को रेगुलर लेना है, और अपनी क्लास है वो क्या है रेगुलर। अब रीजनिंग की क्लास 9 बजे कर दी गई है, 9 बजे रहेगी, ठीक है। मैथ की क्लास है 9:30 बजे के करीब रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो सभी दोस्त क्या है 9 से लेकर के 10 बजे तक 1 घंटा आपको क्लास लेनी है, कॉपी पेन आप साथ में रखोगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं होते हैं तो आप पीडीएफ के द्वारा भी आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं। मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको शेयर कर सकता हूं दोस्तों। और आपसे एक निवेदन है हाथ जोड़ के कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। सभी दोस्त अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें शेयर किया करें, और हो सकता है आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप न हो तो भी आप 3 लोगों के पास शेयर जरूर किया करें। आगे हम बात करें कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम तो केवल क्या है जय हिंद के ही आदी हैं दोस्तों। अगर आप जय हिंद लिख देते हैं तो हमें लगता है कि हमारा वीडियो बनाना है क्या है वो सफल हो गया है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। शुभ रात्रि।